हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव से मैथ्सफिलिटी प्रोबेबिलिटी +1 मैथ्स के अंदर हम लोग कुछ MCQs करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a total of 10 in a single throw of 2 dice is A option 1/9, B option 1/12, C option 1/6, D 5/36। तो कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन? तो ये तुम्हारी डाई, ये वो शॉर्टकट आ गया। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, 9, 10, 11, 12। तो 10 का रिफ्लेक्स 4 के फेवरेबल केसेस 3, तो 3/36 1/12 आंसर आ गया। तो इसमें तो कोई पेन लगा ही नहीं, बस ये हल्का सा टिक लगाना था आपको और आपको आंसर मिल जाना था। If next question, if 3 dice are thrown simultaneously, then the probability of getting a score of 5 is A option 5/216, B option 1/6, C option 1/36, D none of this। तो 3 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a score of 5। तो इसमें सोल्यूशन में इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, पर क्वेश्चन फिर भी इजीली अचीवेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस गिनने हैं तो वो 60/n है। तो 60/n का मतलब नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ टॉसेस या डाइस थ्रोन साइमल्टेनियस। जैसे यहाँ 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियस तो n 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 60/3 हो गया। और फेवरेबल केसेस क्या है? गेटिंग ए टोटल ऑफ 5, 1 1 3, 1 3 1, 3 1 1, 2 2 1, 2 1 2, 1 2 2। तो ये कुल 6 केसेस हो गए। तो 6/216 इज लाइक 6/6 क्यूब। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की। मैं लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहा, तो MCQs है तो मैनेज हो जाता है। तो 1/36 B पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ the 2 events must occur if the chance of one is 2/3 of the other, then odds in favor of the other are A option 1:3, 3:1, C option 2:3, D 3:2। तो एक इवेंट है, एक अदर इवेंट है। तो ई का अदर, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर हो। तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि ये चीज़ का मीनिंग क्या है कि वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट अक्कर।
तो इनमें से कोई एक इवेंट होना ही चाहिए, तो वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट अक्कर। तो ये हो गया P ऑफ E और दूसरा हो गया P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। अब तो ये इससे ये बेनिफिट हो गया कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। तो इफ अब इन दोनों में ये इफ द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर, तो P ऑफ E टू बाय थ्री ऑफ द अदर हो गया। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यहां डाल दो, क्योंकि हमें P ऑफ ए भी मिल जाएगा तो दूसरा तो मिल ही जाएगा। तो ये 5/3 P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, तो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट 3/5 आ गया। ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर का मतलब P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट ओवर P ऑफ E आ गया, तो 3/5 ओवर 2/5, 3:2 आंसर आ गया। ऑड्स इन फेवर निकालने के लिए कर रहे हैं, जिस इवेंट का निकालना है इवेंट डिवाइड बाय द उसका कॉम्प्लीमेंट, तो E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P ऑफ E हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया, 5/5 कट जाएगा, तो 3:2 की रेशो हो जाएगी, विच विल बी टेकन एज डी पर आंसर। होप आपको ये समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी that a leap year will have 53 Sundays or 53 Saturdays, sorry 53 Fridays। उसमें समझना क्या है कि लीप ईयर में एक तो 366 डे हो जाते हैं, 366 डेज आते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 52 रिमाइंडर 2 आया, मतलब 2 स्पेयर डे हो गए, तो 52 बार हर दिन ने आना है, 2 स्पेयर डे है। अब उनका फेवरेबल पॉसिबल है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये हमारा कुल सैंपल स्पेस आ गया। हमारा फेवरेबल क्या है, अब चाहे तुम यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे एडिशन थ्योरम लगा दो चाहे सीधा कर दो, यू विल गेट एन आंसर। तो फेवरेबल केसेस क्या है कि 53 फ्राइडेज, या फ्राइडेज वाले दिन हो गए थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, तो या सैटरडे संडे, फिर सैटरडे वाले भी एक हो गया, तो कुल 3 फेवरेबल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी होगी, अच्छा इसकी ऑप्शंस क्या थी, तो 2/7, 3/7, 4/7 एंड 1/7। तो इसमें फेवरेबल केसेस 3 हो गए, तो इस प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट की 3/7। तो ये जहाँ से भी मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ उसमें ये 4/7 है, विच आई फील इज अ रॉन्ग। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। A and B are 2 events such that probability of A is 0.25 and
probability of B is 0.5, the probability of both happening together is 0.4. The probability of both A and B not happening is A option 0.39, B option 0.25, C 0.11, D none of these. अब बात समझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग, तो ए बी ना हो तो वो दोनों इकट्ठे नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं, वो अलग चीज़ है. बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली ये होता. यहाँ बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग, ए बी ना हो एंड बी भी ना हो, तो ये बोला जा रहा है ए बी ना हो एंड बी भी ना हो. इसको हम लिखेंगे ये. तो ये हो गया हमारा यहां से यहां का स्टेप डी मॉर्गन्स लॉ. ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया. खुद सीधा सीधा ये डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट ही है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमें निकालना है. तो ये हो गया 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. तो ये 1 माइनस ब्रैकेट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब पी ऑफ ए मेरे पास बिल्कुल है 0.25, पी ऑफ बी मेरे पास है 0.5, बोथ ए एंड बी हैपनिंग. क्वेश्चन तो वैसे ही डाउटेड हो गया, क्वेश्चन में तो वैसे ही एरर नजर आ गई. देखो क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रहा है, ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी से कम होनी चाहिए. ये प्रोबेबिलिटी से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ऑफ ए कॉमा पी ऑफ बी. इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे भी. तो ये वैल्यू में गड़बड़ है, तो यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर. तो देयर इज डेफिनेटली एन एरर इन द क्वेश्चन. तो जो भी वो वैल्यू होगी वो डाल के तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो इसका मतलब फिर जो भी इसमें ऑप्शंस में कोई पॉसिबिलिटी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ वैल्यू में एरर है. यहाँ ये 0.04 ना हो या समथिंग लाइक दैट. तो जो भी है देयर इज अ मिस्टेक इन द वैल्यू, तो वी स्किप इट आउट. हाँ, सोल्यूशन यही है, वैल्यूज बस ऊपर नीचे हो सकती हैं. तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. इफ द probability of A to fail in examination is 1/5 and that of B is 3/10, then the probability that either A or B fails is A option half, B 11/25, C 19/50 and D NOT, none of these. तो इसमें बड़ा सिंपल सा फिनोमिना ये है कि हमारा ई और एफ इवेंट हो गया. मैं नाम जान के रख के दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने फेल होना ही सक्सेस लिया है. ए फेल्स, तुम्हारा पी ऑफ ई क्या है कि ए फेल्स हो. पी ऑफ एफ क्या है, बी फेल्स हो. अब तुम मांग रहे हो पी ऑफ ई और एफ. दिस विल बी कन्वर्टेड लाइक पी ऑफ ई यूनियन एफ. अब क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ए के फेल होने से बी के फेल होने में देयर इज नथिंग कॉमन इन देम, एटलीस्ट उन्होंने नहीं दिया. तो ये सिंपली सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ.
तो वो हो जाएगा P ऑफ 1/5 प्लस P ऑफ 3/10, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 5/10 आ जाएगा, नहीं यस ये 5/10 आ जाएगा, तो वो ए पार्ट आंसर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी आंसर है वो रॉन्गली पुटेड बाय है। If 1 minus 3p by 3, 1 plus 4p by 3, 1 plus p by 6 are the probabilities of 3 mutually exclusive and exhaustive events then the set of all बोल दिया ना, all values of p is, तो ऑप्शन 0 to 1 minus 1/4 to 1/3 open, C option 0 to 1/3, D 0 to infinity both open. If are the probability of 3 mutually exclusive and exhaustive events, तो अगर मैं इसको E1 E2 E3 ले लूँ इन तीनों इवेंट्स को, तो इन तीनों की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मीनिंग फाइनली हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब कि किसी भी दो की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है। एग्जॉस्टिव का मतलब इन सारों का यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 है, जो कि फाइनली एक सम ऑफ 3 प्रोबेबिलिटीज बन गया। तो इससे मतलब हमें इन सबको ऐड कर देना है, तो 1 minus 3p by 3, तो ये 1 plus 4p by 3, तो 1 plus p by 3 equal to 1। तो ये 6 आ गया, सॉरी, तो ये 6 है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 6 आ गया। तो 2 minus 6p, 2 plus 8p plus 1 plus p equal to 6। तो ये 1 2 3 4 5 1, तो 1 आ गया। तो ये 9p माइनस, तो ये प्लस 3p आ गया पॉजिटिव का। होप कि कोई गलती ना हो। तो यहाँ तो p की एक वैल्यू आ रही है, पर वो इंटरवल दे रहा है, तो इसका मतलब वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। 5 उधर गया, 6 minus 5 1, 9p minus 6p 3p पॉजिटिव का, p 1/3 आ गया। 1/3 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो एक मतलब 1/3 उसकी वन ऑफ द मतलब जैसे एक तो ये वैल्यू होगी ना, अब बाकी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करी गई हैं कि जो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में रख दी गई हैं। नहीं तो यहाँ तो p की यूनिक वैल्यू आ गई, पर यहाँ पे p की एक इंटरवल है, इससे वाला ये वैल्यू नहीं हो सकती। चलो ये भी ऐसे तो 1/3 इनमें भी लाई कर रहा है, इनमें भी कर रहा है, तो वी शुडंट टेक इट इन टू दैट वे। तो ये कंडीशंस आएंगे कि ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। तो मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव जो होती है हम नॉन ज़ीरो मानेंगे नहीं, तो इसका मतलब 0 हम नहीं मानेंगे। तो p ग्रेटर देन 1/3, p ग्रेटर देन -1/4, 3 उधर चला गया, उधर ये लेस देन 1/3 आएगा। तो इन दोनों का क्यूमुलेट करोगे तो p पर आंसर बन जाएगा। अब ये उसकी मर्जी है कि किस चीज़ को ऑप्शन में लाना है,
उसने इस चीज़ को देख के बना दिया, देख के ये, तो ये चीज़ कंफ्यूज करने को दे दी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीवेयर एल्स, इसका कोई रोल नहीं है, इससे आंसर बन गया।